अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। जिस शख्स को अल्लाह अज़्ज़वजल के हर काम में हिकमत होने की समझ आ जाए, वो ज़िंदगी में कभी किसी वाक़ये के रूनुमा होने पर शिकवा नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता है। पता नहीं ये बुराई क्यों इतनी वज़नदार होती है, लाख अच्छाइयों पर गलबा पा जाती है। हम इंसान किसी की एक बुराई की वजह से उसकी लाख अच्छाइयों को भुला देते हैं, फिर वही एक बुराई दिल में सदा जिंदा रहती है, मगर अच्छाइयाँ जिंदगी भर के लिए मिट जाती हैं। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो उसको भरने नहीं देते। इंसान अकड़ कर एक टीले पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन झुककर कोई हिमालय पर पहुंच सकता है। आजिज़ी से झुकना सीखें ताकि बुलंद नसीब हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह अज़्ज़वजल की मोहब्बत की कि वह हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद भी हमें ढांप कर लोगों में इज़्ज़त देता है। जब तक तुम अपनी खुदी के एहसास में सरमस्त हो, तुम किसी बाकमाल के कमालात की क्या कदर कर सकते हो। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। दोस्तों, लोगों को जितनी मर्जी वजाहतें दे दें, जिनके दिल में बुग़्ज़ हो वो आपको कभी समझ नहीं सकते। मुखलिस रिश्तों को मजबूरियों में भी ज़ाय ना होने दें, क्योंकि मजबूरी तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ेंगे। वक्त ने एक ही बात सिखाई है, हर ताल्लुक, रिश्ता, नाता तब तक जिंदा है जब तक आप दूसरे के मयार और तवक्कुआत पर पूरा उतरते रहे। जब रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाए तो उनको निभाना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। दोस्तों, याद रखो, मकान हाथों से बनते हैं, घर दिलों से आबाद होते हैं, और दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद होते हैं। या अल्लाह, दिलों को आबाद कर दे। आए रब कायनात, हम सब की दुनिया बेहतर फरमा, और अपने लामहदूद ख़जानों से हमें रिज़्क़ के हलाल, सेहत, तवील उम्र, खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा। आमीन। आए हमारे रब, मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी और ईमान वालों को भी, जिस दिन हिसाब कायम होगा। मुझे अल्लाह की खातिर लोगों को मार्जन देना आ गया, लोगों को माफ़ करना आ गया, लोगों की बातों को दिल से निकालना आ गया। मुझे समझ आ गई कि अगर मुझे खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है तो मुझे दूसरों को मार्जन देना होगा कि अगला ऐसा ही है और उसने ये और ये ऐसे ही करना था, करना है और करता रहेगा। बाज़ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, तो उनको वैसे ही कबूल कर लें जैसे वो हैं। अगर कोई बिला वजह डांट रहा है तो उसके डांटने की वजह से काम ना छोड़ दें, उसका साथ ना छोड़ें, दूसरों से उसकी ग़ीबत करना ना शुरू कर दें, बल्कि मार्जन दें उसे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े थे, और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक ही है। याद रखो, छोटे जहनों में हमेशा ख्वाहिशें और बड़े जहनों में हमेशा मकासिद हुआ करते हैं। बहुत से रिश्ते ख़त्म होने की एक वजह यह भी होती है कि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। कभी कभी मीठी गुफ्तगू करके लोग आपको इज़्ज़त नहीं, धोखा दे रहे होते हैं। जो बारिश में 7 रंगों की धनक दिखा सकता है, दुख को सुख में बदलना उसके लिए क्या मुश्किल है। कभी कभी शिकायत करने से बेहतर है कि इंसान खामोश रहे, क्योंकि जब फ़र्क नहीं पड़ता तो शिकायत भी कैसी। बेहतरीन है वो रास्ता जिसकी मंजिल
اللہ کی طرف لے جائے۔ حالات اگر برے ہوں تب بھی اللہ پہ یقین رکھو، کیونکہ اللہ جب کچھ چھین لیتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کے نوازتا بھی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کرتا، وہی رب ہے، شہنشاہ حقیقی، بادشاہوں کا بادشاہ، فقیروں محتاجوں کا داتا، بگڑیاں بنانے والا، مشکلوں سے نکالنے والا، تمام امور کو اپنے کلمہ کن سے سر انجام دینے والا۔ وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، تم جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی رہو، تمہاری دل کی دھڑکن سے بھی قریب ترین، تمہیں جاننے والا، تمہاری شہرک سے بھی قریب تر، تم سے باخبر، تمہارا رب، تمہارا دوست، تمہارا خالق تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ اس ماہ رمضان کو اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دوستو، سب کو معاف کر کے سویا کرو، کیونکہ زندگی کل کی محتاج نہیں ہوتی۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے، اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کے دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ مجھے اللہ کی خاطر لوگوں کو مارجن دینا آ گیا، لوگوں کو معاف کرنا آ گیا، لوگوں کی باتوں کو دل سے نکالنا آ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر مجھے خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو مجھے دوسروں کو مارجن دینا ہوگا کہ اگلا ایسا ہی ہے اور اس نے یہ اور یہ ایسے ہی کرنا تھا، کرنا ہے اور کرتا رہے گا۔ بعض لوگوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے تو ان کو ویسے ہی قبول کر لیں جیسے وہ ہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ ڈانٹ رہا ہے تو اس کے ڈانٹنے کی وجہ سے کام نہ چھوڑ دیں، اس کا ساتھ نہ چھوڑیں، دوسروں سے اس کی غیبت کرنا نہ شروع کر دیں، بلکہ مارجن دیں اسے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہو چکے ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔